Today I'm gonna teach you a beautiful chapter by the name of as if. This chapter is having two uses, which means I'm gonna give you this chapter in two ways. And I will teach you this chapter in two ways. So the first one is realistically, or second use is hypothetically. यानी रियलिस्टिकली एंड हाइपोथेटिकली. यानी आज इस चैप्टर को मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा. फर्स्ट रियलिस्टिकली और हाइपोथेटिकली. आप पहले समझेंगे कि रियलिस्टिकली क्या होता है और हाइपोथेटिकली क्या होता है. रियलिस्टिकली वर्ड बनता है रियल से, रियल, राइट. और हाइपोथेटिकल का एक्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, यानी इमेजिनरी, काल्पनिक, राइट. इसमें क्योंकि रियल वर्ड को लेके आता है और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तव में, या फिर इसको सच में. रियल को हम लोग किस सेंस में जानेंगे, वास्तव में या सच में. और हाइपोथेटिकली को हम लोग किस सेंस में समझेंगे, काल्पनिक. इसमें दो चीज और जुटेगा. पहला SARCASM, सार्किज्म, या फिर SARCASTICALLY, सार्किज्म या फिर सार्केस्टिकली. या तो इसको बोलेंगे व्यंग से या व्यंग. लुक एट दैट. यानी हाइपोथेटिकल को एक्चुअल में हम लोग काल्पनिक यानी इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस में रखते हैं. यानी ऐसा सेंटेंस जो काल्पनिक हो, राइट, सच में ना हो. रियलिस्टिक वास्तविक और हाइपोथेटिकल काल्पनिक. तो काल्पनिक में दो वर्ड और जुटेगा आज, जो हो जाए सार्किज्म और सार्केस्टिकली. जब कोई चीज हम सार्केस्टिकली बोलते हैं यानी उसको व्यंग्यात्मक रूप से बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, कटाक्ष उसको कहते हैं. इसको इफ somebody is looking very bad और मैं उसको कह रहा हूं, you are looking so handsome, actually I'm not appreciating, I'm not admiring, actually I'm insulting. तो कटाक्ष ऐसे ही होता है कि चीज रियल ना हो बट उसको हम लोग रियलिस्टिक रूप में बोले. और रियलिस्टिक क्या होता है कि रियल चीज. सो लेट्स लर्न टुडे दिस टू यूजेस ऑफ एज इफ. पहला रियलिस्टिकली और दूसरा हाइपोथेटिकली. तो जब हम रियलिस्टिक रूप से बात करेंगे, रियल में बात करेंगे, तो कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम हाइपोथेटिकली इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट. पहला एज इफ he is a foreigner. he speaks as if he is a foreigner. इसका मतलब यह है कि कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है और जिसका एक्सेंट है वो एकदम फॉरेनर की तरह है, तो मैं जो देख रहा हूं रियल में वो ऐसा बोल रहा है रियल में, तो मैं कह रहा हूं कि ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ फॉरेनर. मतलब वो ऐसे बोलता है या वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है जैसे कि वह एक विदेशी हो. ही इज अ फॉरेनर. लेकिन इसी चीज को मैं कटाक्ष के रूप में या व्यंग के रूप में कह सकता हूं कि बंदा का टोन या एक्सेंट अंग्रेज जैसा नहीं है, बट वो इज ट्राइंग टू, ही प्रिटेंड्स टू बी, मतलब वो कोशिश कर रहा है फॉरेनर टाइप के बोलने की, राइट. तो उसको मैं रियल में नहीं बोलूंगा, उसको मैं कटाक्ष के रूप में बोलूंगा. कैसे?
लुक एट दैट, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ फॉरेनर। अब आप सोच रहे होंगे कि ही के साथ तो वाज लगता है, बट इन हाइपोथेटिकल, आगे जाके पढ़ाऊंगा, इन हाइपोथेटिकल सेंस वाज इज साइडलाइन एंड इन प्लेस ऑफ वाज वर इज यूज्ड। यानी हर जगह हाइपोथेटिकल में वर का ही इस्तेमाल होता है, नो वाज आउटडेटेड है। से हम करते हैं, एक्चुअल में कहते हैं आई वाज, ही वाज, शी वाज, बट हाइपोथेटिकल सेंस में बात करेंगे तो सब कुछ वर हो जाएगा, आई वर, वी वर, दे वर। और जैसे ही वर लगेगा इस चैप्टर में तो जो चीजें हैं वो सार्किज्म में चले जाएंगी। सार्किस्टिकली मैं बोल रहा हूं, यानी व्यंग कस रहा हूं, कटाक्ष कस रहा हूं। एक्चुअल में वो फॉरेनर जैसा नहीं बोलता है, लेकिन वो ही प्रिटेंड्स टू बी, मतलब वो वैसा बनावटी अंग्रेजी बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ फॉरेनर। अंडरस्टूड। एक और देखते हैं, सी लुक्स एज इफ शी इज एन एक्ट्रेस। दूसरा देखते हैं, सी लुक्स एज इफ शी इज एन एक्ट्रेस। ये मैं वास्तविक रूप में कह रहा हूं, रियल में कह रहा हूं कि सी लुक्स एज इफ शी इज एन एक्ट्रेस, यानी वो ऐसी दिखती है जैसे कि एक अभिनेत्री या फिर हीरोइन। अब यहां आते हैं, नेक्स्ट, शी looks as if she were an look at next line, she looks as if she were an actress, यानी वह ऐसे दिखती है जैसे कि एक अभिनेत्री, जो कि एक्चुअल में नहीं बोल रहा, मैं कटाक्ष कर रहा हूं। शी इज नॉट लुकिंग लाइक एक्ट्रेस, बट शी इज ट्राइंग टू बी, शी प्रिटेंड्स टू बी, वही मैं कह रहा हूं, शी लुक्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस। एक और देखते हैं, लुक एट नेक्स्ट, दे आस्क क्वेश्चंस एज इफ दे आर द टीचर्स। मतलब वो ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि वे शिक्षक हों। ये वास्तविक में बोल रहा हूं, मैं रियल में बोल रहा हूं कि वह ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि वे शिक्षक हों। अब यहां देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, दे आस्क क्वेश्चंस एज इफ दे वर द टीचर्स, यानी एक्चुअल वो टीचर जैसे दिख भी नहीं रहे और है भी नहीं, पर ऐसे कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछने की जैसे कि शिक्षक हो। तो दे आस्क क्वेश्चंस एज इफ दे वर द टीचर्स। ये जितना भी लाइनें में लिखी हैं, सारी की सारी जो लाइनें हैं, वॉट एवर द लाइन्स आई हैव स्पोकन या रिटन, ऑल लाइन्स बिलोंग टू हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकली मैंने बोला है, या फिर सार्केज्म में समझ लो, या तो फिर सार्केस्टिकली मैंने चीज बोली है, यानी व्यंग से बोली है, कटाक्ष करके बोली है, और या फिर काल्पनिक रूप से बोली है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और ये जो लाइनें बोली हैं ये रियल में है, सब कुछ रियल है, सब कुछ मैंने रियलिस्टिकली बोला है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि व्हाट डिड आई टीच टुडे, राइट? सो नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, सी यू।